सरप्राइज। श्याओ श्याओ। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। शेनहो वापस आ गया है। सुना है तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बधाई हो। लियो अंकल, यानशियाओ कहाँ है? वह कंपनी के गोदाम से क्यों चली गई? क्या वह आज काम पर आई थी? यानशियाओ ने पिछले हफ्ते ही नौकरी छोड़ दी। क्या तुम्हें पता नहीं था? क्यों? ये लड़की कुछ नहीं बताती। मैं भी पूछ नहीं सकता। ठीक है, मैं समझ गया, धन्यवाद लियो अंकल। बंदर। हेलो यूशेन, क्या तुम्हें पता है यानशियाओ कहाँ है? शियाओचेन, मैंने आज उसे वेटों के साथ देखा था। कहाँ? स्कूल में ही होगी, और कहाँ होगी क्या हुआ? शियाओ गायब हो गई है। उसका सामान भी घर से ले जाया गया है, अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। तो तुम वेटों को फोन करके पूछो। उसका फोन बंद है। तो तुम फिर से सोचो, वो और किससे संपर्क में हो सकती है ना। तुम चिंता मत करो, ये सबसे ज्यादा 6-7 घंटे की गायब होने की बात है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है, अभी तुमसे बात नहीं करूंगा। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? वेइटों को ढूंढो। मुझे उस आंटी से डर लगता है, तुम खुद पूछो। तुम होशियार हो तो। आंटी, आंटी दरवाजा खोलो। यह कौन है? खटखटाना बंद करो। आंटी, मुझे वेइटोंग से मिलना है। फिर से वेइटोंग। तुम कौन हो? आंटी कृपया मुझे वेइटोंग से मिलना है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुझे भी बहुत जरूरी है। कृपया आंटी, मुझे आज वेइटोंग से मिलना ही होगा। रुको। धन्यवाद आंटी। शेनहो, तुम रात को क्या कर रहे हो? वेटों। तुम पहले हट जाओ। वेइटोंग, यानशियाओ कहाँ है? तुम यानशियाओचेन के बॉयफ्रेंड हो और तुम्हें नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? वेइटोंग, तुम्हें जरूर पता होगा कि यानशियाओ कहाँ है, और फिर वह क्यों चली गई। वेइटोंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बता दो। वेटों, देखो मंकी कितना दयनीय लग रहा है, उसे बता दो। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 20 बार खाना खिलाऊंगा। वेइटोंग, असल में तुम उसके बारे में इतना परवाह नहीं करते हो ना, नहीं तो तुम कैसे अनजाने? उससे तुम्हारे बीच की समस्याओं का एहसास नहीं होता। अगर तुम अपने बीच का अंतर संतुलित नहीं कर सकते, तो उसका आज का जाना तो बस एक शुरुआत है। वह नई घरेलू समुदाय में रहती है, आज ही वहां चली गई है, तुम अभी भी नहीं गए हो। धन्यवाद। हाँ, चिंजियुआन यहाँ आया था क्या? कौन? मैं नहीं जानता। खाने के लिए बोला है।
हाथ 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 20 बार के लिए। एक्सट्रीम स्पाइसी के लिए। माफ करना, मैं अभी हाल ही में मसालेदार नहीं खा रहा हूँ। नहीं, तुम कैसे मसालेदार नहीं खा सकते? वे तो मत जाओ वे। बात समाप्त। और तुम भी मत खाओ, चले जाओ, अलविदा। मंकी कैसा लगा? मेरे बिना भी वेइतोंग ने तुम्हें यान शाओचेन का पता बताया। थोड़ी देर रुको। वो ऐसी जगह कैसे रह सकती है? किसको ढूंढ रहे हो? यानशियाओचेन। फिर उसे। क्या मतलब है? तुम क्या कर रहे हो? वह बाहर गई है। अभी अभी एक सूट पहने हुए हैंडसम आदमी था और अब 2 और आ गए हैं। आज ही चली गई है। पता नहीं किस धंधे की है। तुमने क्या कहा? क्या बात नहीं कर सकते क्या? नहीं शेन हो। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे पीटना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं, मजाक। मारो, मैं तो मालिक से शिकायत करूंगा। उसे जल्दी से बाहर निकालने नहीं के नहीं लिए नहीं, आप आराम करिए। गलतफ हमी है, गलतफ हमी है। कहूंगा। इतने लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? दिखता नहीं, वह तो काफी बड़ी है। दिखता नहीं, वैसे ही तो है। क्या हाल है? आप इतनी विधिवत कंपनी है तो ऐसे स्थान पर कैसे मिले इंटरव्यू के लिए? ऐसा मत सोचिए कि हम आपको धोखा दे रहे हैं। हमारा ये विचार कम से कम 5 अरब का है, और वो भी डॉलर में। हम अभी मुख्य रूप से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इसलिए अभी तक जगह नहीं ली, लेकिन जरूर लेंगे। साहब इधर बैठिए, कृपया बैठिए। धन्यवाद, आज बहुत पीना होगा। नमस्ते, हमारी शराब की सूची देखिए, करोड़ों से शुरू होती है। अगर आप अभी हमसे जुड़ जाएं, तो आपको फिर कंपनी का बुजुर्ग समझा जाएगा। चलो एक्साइन हुई, देखो मैं देखता हूँ। स्नैक्स के 4 प्लेट लाओ, कियान कियान। ठीक है, फिर एक नेपकिन लाओ। ठीक है, ये। और इसके 2 और। ठीक है। क्या देख रहे हो? जब कंपनी लिस्टिंग करेगी। ये कौन है, क्या तुम जानते हो? हाँ हाँ। हमारे साथी। कौन से साथी? ये तो मैकी कैपिटल के प्रेसिडेंट लुयांग के दोस्त हैं। उसी ने तुम्हें मैकी कैपिटल छोड़ने के लिए कहा था। मुझे लगा कि ये कोई बड़ा टैलेंटेड होगा, पर इसका सारा बढ़ना लोगों के साथ शराब पीने पर ही टिका है। पर फिर भी हमारी टीम में टैलेंट्स जुटाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब समय आएगा तब घर, गाड़ी, सब कुछ मिलेगा। और हम अक्सर टीम बिल्डिंग करते हैं। हाँ, तुम्हें कहाँ घूमना है? ब्रिटेन, फ्रांस या कहीं और? बस जब तुम कहो तो हम कहीं भी चलेंगे। हमारे पास पैसे भी है ना। हाँ, अगर यूरोप में घूम लिया तो फिर अंटार्कटिका या आर्कटिक में चलते हैं। बिल्कुल, मैं तुमसे कहता हूँ। माफ करना, मुझे आज थोड़ा काम है। मुझे लगता है कि मैं आपकी कंपनी की स्थिति समझ गया हूँ। टीम में शामिल होने के बारे में मैं फिर सोचूंगा। तुम भी न इस तरह के लोगों के लिए गुस्सा क्यों करते हो? चूंकि आज भाग्य से मिले तो हमें उसे अच्छी तरह से मनाना चाहिए। आज तो मुझे जाना है, माफ करना। मत जाओ, हमने तो शराब पीने को ऑर्डर कर दिया है। हमसे 2 पेग पीकर जाओ। माफ कीजिए, मैं शराब नहीं पी सकता। माफ कीजिए। नहीं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? देखो क्या होने वाला है। मैं चलता हूँ। माफ कीजिए।
टूट गया टूट गया टूट गया। यह शराब सस्ती नहीं है, मैं बहुत महंगी है ना, माफ कीजिए। तुम माफी क्यों मांग रहे हो, हम सब ने देखा है। यह शराब तुमने नहीं तोड़ी, तुम उससे भरपाई करवा दो। हाँ, उसने ही तोड़ी है, उससे भरपाई करवाओ। क्या ये हमारी ऑर्डर की शराब नहीं है? अब क्या करें? यह शराब कितने की है? मैं भरपाई कर दूंगा। यह बोतल 3600 की है। इतनी महंगी? तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? अब क्या करें? चलो ऐसा करते हैं, हम भी बेमतलब के लोग नहीं हैं। आज हमारी मुलाकात एक संयोग है। चलो मैं 2 और बोतलें ऑर्डर करता हूं। अगर तुम सब पी लो तो तुम्हें भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। रुको मत। हाँ, अच्छी शराब पीने की क्षमता है। हाँ, जारी रखो जल्दी जल्दी। आधी अभी बाकी है, जल्दी जल्दी, रुको मत। हाँ, जारी रखो जारी रखो। तालियां बजाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। शराब पीने की क्षमता है। कियान कियान, चलो हम मदद करते हैं। आंखें बंद करके एक ही सांस में पी लो। पी लो पी लो पी लो। पी लिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शराब पीने की क्षमता है। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, महिलाओं में बहादुर। शराब पीने की क्षमता अच्छी है। एक और बोतल, एक और बोतल, एक और बोतल। हमारे पास एक और बोतल है, देखा नहीं? यहाँ एक और बोतल है। चलो शराब पीते हैं। चलो। और मत पियो। यह कौन है, पहचान में नहीं आता। आखिर हुआ क्या है? यह महिला ने गलती से मुझे टक्कर मार दी और इन दोनों सज्जनों की शराब तोड़ दी। उन्होंने कहा कि अगर यह महिला यह दोनों बोतलें पी ले तो उसे भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। रुको, यह मेरा अपना मामला है। और मत पिए। मैं यह शराब पी लूंगा, फिर मुझे पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे। ये शराब कितने की है? 3600। तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। बाकी का रख लो। नहीं, रख दो। मैं धीरे चलो, हट जाओ। पुराने ली धीरे चलाना ठीक है चेंग साहब। नमस्ते, हम बार में मिले थे। माफ कीजिए, इतनी रात को आपकी नींद में खलल डाल रहा हूं। यान जियोचेन ने आपसे संपर्क किया है। क्या आप जानते हैं वो कहाँ गई है? क्या आप बहुत परेशान हैं? मैं उसका फोन लगातार कर रहा हूं। वह ठीक है, हम दोपहर में अलग हुए थे। शायद उसने सुना नहीं। मैंने सुना है उसने शेंस की नौकरी छोड़ दी है। क्या उसने आपको बताया क्यों? आखिर क्या समस्या हुई है? बॉस सास बन गई तो समस्या तो होगी ही, लेकिन यह बात मुझे लगता है मैं ज्यादा नहीं बता सकता आपको। तो क्या आप जानते हैं वो कहाँ रहती है? जियो जियो। तुम धीरे चलो। चेंग साहब, पीछे वाली गाड़ी लगता है हमें बुला रही है। पुराने ली किनारे लग जाओ।
दरवाजा खोलो। चेंग साहब क्या करें? दरवाजा खोलो। ये बात आपसे संबंधित नहीं है। वो उसकी गर्लफ्रेंड है। सुना क्या कर रहे हो? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चेंग जिवान, तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? आपसे क्या लेना देना? आखिर आपने उसके साथ क्या किया है? वो अब आपके पास नहीं जाना चाहती। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? आपसे क्या लेना देना? चेंग जिवान, आपको बताता हूँ। वह मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसे जहाँ चाहूँ ले जाऊँ। आपसे क्या लेना देना? शेन हाउ, फिर से पहले की तरह आवेश में मत आना। भले ही आप अपनी जिंदगी की परवाह न करें, लेकिन आपको यान जियोचेन की जिंदगी की परवाह करनी चाहिए। आपसे क्या लेना देना? हट जाओ। चलो चलें। मुझे मेरा बैग दो। आओ धीरे। ठीक से बैठो। चेंग साहब, मैंने देख लिया। शेन बाबू, आज तुम्हारी यह हालत। तुम उसकी देखभाल करो, मैं चलता हूं। पीछे मुड़कर अपनी गाड़ी देखो। अगर कुछ खरोंचाई हो तो मैं भरपाई करूंगा। छोड़ो भी, मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा। दोस्ती का असली मतलब यही है। आज तुमने गाड़ी रोककर जो किया, वह मैं भी किसी के सामने ऐसा करना चाहता हूं। भाभी आज खराब हो गई। बताओ, वेइटोंग ने क्या कहा? उसका क्या मतलब है, मुझे कैसे पता? कहीं तुम्हारी मां को पता तो नहीं चल गया? क्या ये कोई धारावाहिक है? तुम दोनों को साथ नहीं रहने देंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चलता हूं। तुम उसकी देखभाल करो। इतना शराब क्यों पीते हो? असल में तुम उसकी परवाह नहीं करते हैं ना? नहीं तो तुम्हें महसूस होता। तुम दोनों के बीच क्या समस्या है? अगर तुम संतुलन नहीं बना सकते, तो उसका आज का जाना सिर्फ शुरुआत है। तुम अभी तक क्यों लौटे? कियान, कियान, अपनी कंपनी में काम करने में अभ्यस्त हो गए हो। अभ्यस्त होने की बात नहीं है। मैं बस अपना काम अच्छे से करना चाहता हूँ। कम से कम लोगों को लगे कि मैं एक मेहनती बेरोजगार हूँ। कियान, कियान, वो बेकार की बातें जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। पापा जानते हैं, पहले तुम अपनी कंपनी में नहीं लौटना चाहते थे क्योंकि डरते थे लोग क्या कहेंगे। तुम घर पर निर्भर हो। पापा ये भी जानते हैं तुम्हारा सपना मैकी कैपिटल है। मेरा कोई सपना नहीं है। सपना न हो तो भी जीना तो है ना? क्या मेरे पास बढ़िया चाय के बर्तन नहीं है तो क्या मैं चाय पीना छोड़ दूं? क्या ऐसा है? हालांकि हमारी कंपनी मैकी कैपिटल जैसी नहीं है, लेकिन पापा को लगता है तुम यहां बहुत कुछ कर सकते हो। अगर इतनी आसानी से हार मान लोगे तो यह साबित करता है मैकी कैपिटल ने तुम्हें निकालकर सही किया। तुम अब भी पापा की गर्व हो।
पापा, भविष्य में मैं तुम्हारे साथ चाय पीना चाहता हूँ। बढ़िया, अगर तुम तैयार हो। पापा तुम्हें चाय पिलाएंगे। सबसे अच्छी यू क्यान लोंगजिंग। धन्यवाद पापा। क्या तुम मेरे मामलों में दखल नहीं दे सकते? मुझे पता है तुम विरोध करते हो, तुम्हें विरोध करने का अधिकार है। मुझे भी नहीं सुनने का अधिकार है। माँ, मुझे यान शियाओचेन पसंद है। मुझे बस वही पसंद है। चाहे तुम मानो या न मानो, मैं उससे शादी करूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए, कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है कि उससे शादी करने के लिए तुम्हारी मंजूरी चाहिए। मैं उससे बात करूंगा शेन हाओ। तुम सुबह सुबह फोन करके हमें परेशान करने आए हो। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ की सेहत ठीक नहीं है। जल्दी से अपनी माँ से माफी मांगो। पहले तुम शियाओ शियाओ से माफी मांगो। क्या हो रहा है? जाग गए? तकलीफ तो नहीं हो रही? शराब के बाद बहुत बुरा लगता है। अगली बार इतना शराब मत पीना। तुम्हें पता है मैं गुस्से में बहुत जल्दी मानने वाली नहीं हूं। पता है। मैं कल दोपहर को शंघाई पहुंचा। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे झटका दिया। नौकरी छोड़ना और घर बदलना ये बड़े फैसले हैं। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें कम से कम मुझे बता तो देना चाहिए था। मैं अभी तक सोच नहीं पाया था। तुम्हें कैसे बताऊं? हम प्रेमी हैं, ऐसा क्या है जो नहीं कहा जा सकता? शियाओ शियाओ, तुम हमेशा मुझ पर इतना भरोसा क्यों नहीं करती? ठीक है, गुस्सा मत करो। ठीक है, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। मैं हमेशा सोचता था कि हमारा रिश्ता मजबूत है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ हमारे बीच का संबंध सिर्फ एक फोन नंबर है। मुझे नहीं पता तुम्हारा घर कहाँ है, मेरे पास तुम्हारी माँ का संपर्क नंबर। मैं बार बार तुम्हें फोन करता रहा, लेकिन फोन के उस पार कोई नहीं उठा रहा था। अगर तुम कभी नहीं उठाओगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। एक्साएओ, तुमने मुझे चिंता में डाल दिया। मुझे एहसास हुआ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं समझता हूं तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे और मेरी मां के बीच फंस जाऊं। मुझे पता है मेरी मां तुमसे मिली थी। मुझे यह भी पता है वह हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मुझे परवाह नहीं वह क्या सोचती है। मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा, चाहे तुम मुझसे अलग होना चाहो। मैं नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं। किसने कहा अलग होने की बात? नहीं अलग होंगे। क्यों अलग होंगे? ठीक है, मैं मानता हूं। मैं मां से बात करूंगा, तुम्हें जवाब दूंगा। तुम जानते हो, हर बच्चा बड़ों की नजर में अनोखा होता है। तुम मेरे लिए अपने माता पिता से यह मत पूछो कि मैं तुम्हारे लायक क्यों नहीं हूं। तुम उनसे मेरे लिए झगड़ा मत करो। ऐसा करने से समस्या और बढ़ेगी। यह समाधान नहीं है। एक्साएओ, तुम इतनी अच्छी हो। इस सब के बावजूद तुम न तो झगड़ती हो, नहीं परेशान होती हो। समझदारी से समझौता करती हो, बुद्धिमानी से सहती हो। मुझे समझ नहीं आता उनके पास क्या कारण है तुम्हारे खिलाफ होने का। ठीक है, तुम अनुमान लगाओ मैं कब से तुम पर ध्यान दे रहा हूं और कब से
तुम्हारे प्रति भावनाएं रखने लगा। तुम बताओ। वह समय था जब स्कूल शुरू हुआ था। मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। उस समय मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं हालात से लड़ नहीं पा रहा था। मुझे लगा मेरी जिंदगी अब केवल उदासी से भर जाएगी। लेकिन मैंने तुम्हारी मुस्कान देखने के बाद सब कुछ बदल गया। उस समय मैंने सोचा, तुम सिर्फ एक अजनबी हो जो मेरी जिंदगी में आई, सबसे सुंदर मुस्कान वाली। लेकिन बाद में तुमने मेरे लिए खड़े होने का फैसला किया। तुम्हारे पास कितना पानी है? मुझे सब चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद शैनहो, धन्यवाद। एक्साएओ। वास्तव में मैंने कई बार सोचा तुम मुझे क्यों पसंद करती हो, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था। इतनी छोटी सी बात से तुम मुझे पसंद करने लगी, इसलिए उसके बाद से तुमने मुझे याद रखा। मैं वास्तव में बहुत पहले से तुम्हें पसंद करता था। मुझे तुम्हारी मुस्कान पसंद है, बिना किसी चिंता के। लेकिन मुझे तुम्हारा गुस्सा और भौंक चढ़ाना पसंद नहीं, जैसे अभी। तुम मुझे एक बात का वादा करोगी? बोलो। भविष्य में अपने माता पिता से झगड़ा मत करना, ठीक है? ठीक है, मैं वादा करता हूं। मेरे पिता की परवाह मत करो। मेरी मां भी अनुचित नहीं है। बस मैं उन्हें समझा दूंगा। समाधान जरूर मिलेगा। एक्साएओ। माफ करना। माफ करने की क्या बात है? लेकिन अब मुझे अपनी क्षमता पर निर्भर रहना होगा इस शहर में जीवित रहने के लिए। तभी मैं तुम्हारी मां का सम्मान पा सकता हूं। मैं हमेशा तुम पर निर्भर नहीं रह सकता। हेलो। क्या आप यांग सायो चेन हैं? हाँ, मैं हूँ। हेलो, मैं वित्तीय उद्योग के लिए काम करने वाला हेडहंटर। मेरा नाम झंगजिए है। मैंने वेबसाइट पर आपका रिज्यूमे देखा। मेरे पास कुछ अच्छे पद है। क्या आप दोपहर 1 बजे बात करने के लिए आ सकती है? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। आप मुझे पता भेज दीजिए। ठीक है, फिर पता आपको भेज दूंगा। समय पर पहुंचना। बढ़िया बढ़िया, दोपहर में मिलते हैं। तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है क्या? हाँ, मुझे थोड़ा सा तैयारी करनी है। तो जल्दी से नहाओ, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूं। खाकर हम सब एक साथ निकलेंगे। आज तुम्हारा काम नहीं है क्या? मैंने 15 दिन से लगातार काम किया है। जियांग भैया ने कहा है मुझे 2 दिन की छुट्टी दी है। तो आपको बहुत परेशानी हो रही है। जल्दी जाओ। अभी तक अंदर क्यों नहीं गए? कोई बात नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं कहीं कॉफी शॉप में बैठकर रुक जाऊंगा। ठीक है, इसे बदल दो। जल्दी अंदर चले जाओ। ठीक है। चलो धीरे धीरे। नमस्ते, क्या आप यान जियाओचन है? हाँ हाँ हाँ, मैं ही हूँ। तो फिर आपने मुझे फोन किया था? हाँ, आज दोपहर के लिए डोहे कैपिटल कंपनी का इंटरव्यू तय किया है। डोहे कैपिटल? क्या चेंग जियाओ युआन ने आपको मुझे ढूंढने के लिए कहा था? हाँ, चेंग साहब ने मुझे आपका नाम दिया है और आपकी स्थिति के अनुसार हमने 3 कंपनियों के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था की है। पहली डोहे कैपिटल है और बाकी 2 कंपनियों के लिए अभी भी कुछ संदेह है, इसलिए मैं अभी भी खबर का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे में मेरे साथ आओ। इधर आइए। नमस्ते। ये है आज इंटरव्यू के लिए आने वाली यान जियाओचेन जी।
मेरे साथ आओ। उच्च स्तरीय नेतृत्व को छोड़कर सीधे डिजाइनर से मिला। ठीक है, मुझे पता है। धन्यवाद। शुरू करें। तुम्हारा रिज्यूमे देखा हुआ, विश्वविद्यालय के वित्त विभाग से गुजरे हो। हाँ, तुमने वित्त क्षेत्र में क्यों चुनाव किया? समाज के हर स्तर और हर उद्योग के सभी लोग को वित्तीय सहायता की जरूरत होती है, चाहे वह तत्काल या भविष्य की जरूरत हो, घरेलू या विदेशी वित्तीय जरूरतें। वित्तीय क्षेत्र इन सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। यही कारण है कि निवेश और रिटर्न व्यक्तिगत प्रयास से पूरा किया जा सकता है। तुम्हारे पास ग्रेजुएशन के बाद तुम सीधे वित्तीय क्षेत्र में नहीं गए, तो ये मतलब है कि तुम्हारे पास वित्तीय क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। तो तुम्हारे हिसाब से तुम कैसे काम कर सकते हो? हमारी कंपनी के काम के बारे में क्या? मेरे पास काम का अनुभव है, कमी होगी, लेकिन मेरे पास MCGE राजधानी में इंटर्नशिप है। मुझे पता है, व्यावहारिक कार्य पुस्तक ज्ञान से कहीं बेहतर है। यह अधिक जटिल और समृद्ध है, लेकिन मैं जिम्मेदार हूँ। सीखने की क्षमता और अनुकूलन क्षमता भी है, और मैं भी ज्यादा मेहनती हूँ। पिछली इंटर्नशिप में सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। काम का अनुभव उससे मुझे बहुत लाभ। मैंने स्कूल में क्या सीखा और मेरे काम का अनुभव मुझे आत्मविश्वास दे सकते हैं इस नौकरी के लिए योग्य। अगर 0.1 अरब फंड है, आप किस उद्योग में निवेश करेंगे? अगर मेरे पास अब 0.1 अरब धन है, मैं चुनता हूँ इंटरनेट वित्त में निवेश। मेरे पास पूछने के लिए कोई और सवाल नहीं है। क्या सोच रहे हो तुम? मैंने एक समस्या देखी। आपके सभी ग्रेड 1+ हैं। स्नातक की डिग्री क्यों नहीं? मैं स्कूल में मेरे समय एक अनिवार्य कोर्स है। मैंने अपने सहपाठियों को परीक्षा देने में मदद की। ठीक है, चलो यहाँ साक्षात्कार के लिए चलते हैं। दरवाजे पर प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। ये बहुत बुरा है कि ग्रेड इतने अच्छे हैं। क्यों किसी और की परीक्षा? ये एक गुणवत्ता वाला दाग है। इसी तरह सबको नकारना। साक्षात्कार कैसे हुआ? अभी नहीं, मैं परिणामों के लिए बाहर इंतजार करूंगा। अरे, यह कैसे चल रहा है? क्या यह ठीक हो रहा है? बुरा नहीं। क्या उन्होंने आपसे अपनी डिग्री के बारे में पूछा? पूछा। क्या कहा आपने? ईमानदार होने के लिए। आपने कहा कि क्या यह आपके लिए बुरा नहीं होगा? मुझे अतीत को मूर्ख बनाने का एक बेहतर कारण पता होना चाहिए। अगर वे जानना चाहते हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। वे मुझे चाहते हैं या नहीं। मैंने कम से कम सच कहा, दिल की शर्म नहीं। और आप सही हैं। अगर यह काम नहीं करता है तो एक और होगा। मैं दरवाजे पर कॉफी की दुकान पर हूं, आप कर रहे हैं। यहां आते हैं। अलविदा।
बधाई, आपने प्रवेश किया। हमारे अंतिम साक्षात्कार के बाद हमारे प्रबंधन साथी द्वारा किया जाता है। वो आपको व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करेंगे। मेरे साथ आओ। धन्यवाद। अंदर जाओ। गुड लक। कृपया एक सीट लें। अपना चेहरा कैसे देखें? लगता है जैसे आपने अनुमान लगाया। आधा सही लगता है। मुझे लगा कि तुम सिर्फ इस कंपनी के अधिकारी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, आप मालिक हैं तो आपने मेरी मदद की। हाँ, लेकिन मैंने साक्षात्कार में हस्तक्षेप नहीं किया। सिर्फ 10 मिनट पहले कंपनी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अभी भी परीक्षा में धोखा दे रहे हैं। क्या ये एक गंभीर कदाचार है? ये एक लड़ाई है। अब तुम यहां बैठे हो अपनी क्षमता के अलावा। आपकी ईमानदारी है। मैं समझता हूँ। अब हम हैं। क्या हम साक्षात्कार शुरू कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं डॉक कैपिटल किस तरह की कंपनी है? निवेश के माध्यम से एक निजी इक्विटी फर्म है। विभिन्न उद्योग और कंपनियां या एक कंपनी विभाजित और पुनर्व्यवस्थित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। क्या आप एक निजी फंड बनना चाहते हैं? चिंता मत करो, मैं आपको कुछ मिनट दूंगा और मुझे बताओ। मैं तैयार हूँ। मैं वित्त में निवेश करता हूँ। दूसरा, स्पष्ट रूप से अब मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मिस, बधाई हो, आप चयनित हो गए हैं। कल से ही काम पर आ सकते हैं। बस इतना ही। और क्या होगा? सख्ती से कहें तो मैंने पहले ही आपका इंटरव्यू ले लिया था और मैंने आपको खुद इंटरव्यू कैसे देना है सिखाया था। क्या आपको लगता है कि मेरे पास और कोई सवाल है आपसे पूछने के लिए? शायद यही बात है। लेकिन कुछ बातें मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। कंपनी ने आपको चुना है क्योंकि आप काफी योग्य हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मुझे जानते हैं। अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया तो मैं आपको निकाल दूंगा। अभी आपके इंटरव्यूअर ने कहा कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूं। हमें निराश मत करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मानव संसाधन विभाग में जाकर नौकरी की औपचारिकताएं पूरी करना याद रखिए। ठीक है। आपके बॉयफ्रेंड के बारे में? मैं उन्हें समझा दूंगा। मैं इसे सुलझा लूंगा। आपने मुझे डरा दिया। क्या आपका काम हो गया? हाँ। इंटरव्यू पास हो गया। हाँ। संभल कर। आओ एक और गले लगाओ। बस बस, मुझे आपकी खुशी है। चलो बस मेज साफ कर दो, जल्दी करो। लेकिन चेंग ज़ियुन इस कंपनी के मालिकों में से एक हैं। यह इंटरव्यू उनकी मदद से आयोजित किया गया था, लेकिन इंटरव्यू काफी निष्पक्ष था और वस्तुनिष्ठ भी। नहीं क्या? मुझे पता था कि उनकी मंशा साफ नहीं थी। उन्होंने पहले से ही योजना बना रखी थी। वह सिर्फ मेरी मदद करना चाहते थे। वह तो चालाक लोमड़ी की तरह है। लोमड़ी कौन है? मैं। तुम। मैं सहमत नहीं हूं। वह एक बड़े अधिकारी हैं। मैं सिर्फ एक नया कर्मचारी हूं।
और मेरा उनके साथ ज्यादा काम का लेना देना नहीं होगा। इसके अलावा अभी कोई अन्य इससे बेहतर नौकरी नहीं है। क्या आप चाहेंगे कि मैं वापस छोटे मोटे काम करूं? ठीक है, मैं अस्थायी रूप से विरोध नहीं करता, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। बस जैसे ही आपको इससे बेहतर काम मिले, तुरंत इस कंपनी से इस्तीफा दे देना है। ठीक है। यह आपके लिए खरीदा गया कॉफी है। धन्यवाद। नमस्ते, क्या आप मेज साफ कर सकते हैं? धन्यवाद। चलो। अंदर आओ। मेरे शिक्षक की सहायक 2 साल के लिए विदेश जा रही है। यह घर उसने खरीदा था ताकि वह खुद रह सके, लेकिन अभी अभी इसे सजाया हुआ है और उसे नोटिस मिल गया। चिंता मत करो, मैं इस घर को अपने घर की तरह ही संभालूंगा। मुझे पता था कि आप एक साफ सुथरी लड़की हो, इसलिए मैंने उससे वादा किया कि आप इस घर को अच्छी तरह से संभालेंगी। इस मूल्य पर उसने मान लिया। धन्यवाद। इसीलिए यह मूल्य इतना उपयुक्त है। बहुत अच्छा है ना? यह तो अब आदमी का घर जैसा लगता है। तुम लोग तो बहुत अच्छे हो। मुझे अकेले ही मजबूर बना दिया है ना। मैं खुद कर सकता हूं, लेकिन अगर तुम मदद करना चाहो तो मैं तुम्हें मौका कैसे न दूं? अपने आप को दिखाओ। बकवास मत करो। तो अब तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, काम करो। श्रीमान एक्सायोचेन, आपका पेट ठीक हो गया है। मेरा पेट पहले ही ठीक हो गया था, सब कुछ खाऊंगा। वो दिन तो बस एक दुर्घटना थी। उस दिन शेन्हो ने बचाव किया। तुम लोग एक सोए हुए और एक नहीं थे। ये तो स्पीड एंड पैशन जैसा था। शेन्हो, आओ मेरे साथ मिलकर बताओ। उस दिन वो ड्राइवर हमें देखे बिना हमारे आगे निकल गया। शेन्हो ने जल्दी से गाड़ी मोड़ी और गैस पूरी दबाई और उसके सामने खड़े होकर हेडलाइट जला दिए। शेन्हो ने गाड़ी से उतरा, बहुत शानदार। लेकिन यह बहुत खतरनाक था। उस दिन मैं वाकई बहुत जल्दबाजी में था। अगर वाकई टक्कर हो जाती तो सब खत्म हो जाता। नहीं, तुम्हें कब पता चला कि शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए? एक्सायो के बाद से खट्टा खट्टा खट्टा। फिर से ऐसा मत करो। पता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। चलो, सब बोर हो रहे हैं, मैं एक जादू दिखाता हूं। शेन हाओ। ठीक है। चलो देखो, ये सब सफेद कागज है। देखो शाओ चेन, देखो कोई समस्या नहीं है। मैंने बस ऐसे किया। सब पैसे हैं। यह दिलचस्प है। यह जादू मुश्किल है। इसमें कुछ महीने लगते हैं। पैसे और कागज को एक साथ चिपकाने में समय लगता है। तुम्हें कैसे पता? मैंने यहाँ साफ देखा। शर्म की बात है, यह हिस्सा फ्लॉप हो गया। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें बताता हूं। एक ही महीने में संतरे वही रहते हैं, बस थोड़ा सिकुड़ जाते हैं, जबकि सेब सड़ जाते हैं। ये मोटी चमड़ी के महत्व को दर्शाता है, सही है ना? तो ऐसा करते हैं। जादू नहीं, कुछ चुटकुले सुनाता हूं, ठीक है? हाँ हाँ। तुम्हें पता है कि सितारों का वजन 8 ग्राम क्यों होता है? क्यों? स्टारबक्स। तुम समझ गए। एक और सुनो। दुनिया में हर कोई तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन गणित नहीं। इसके बारे में सोचता हूं। क्योंकि गणित नहीं होगा, बस नहीं होगा। लेकिन तुम जैसे छात्रों के लिए यह सामान्य है। एक जोड़ा था, पति का नाम झो, पत्नी का नाम शिया। उनके 7 बच्चे थे, झो यी से झो क्यूई। 8वें बच्चे का नाम क्या होगा? मुझे पता है, झोबा। शिया झोई। एक 7 पके स्टेक और एक 5 पके स्टेक मिले। उन्होंने एक दूसरे को नमस्ते क्यों नहीं क्यों? कहा? क्योंकि वे एक दूसरे को नहीं जानते थे।
तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं दिलचस्प हूं? ये सब इंटरनेट के बोरिंग चुटकुले हैं। हाँ, दिलचस्प दिलचस्प दिलचस्प। ठीक है, तुम अच्छा करो। तुम क्या कर रहे हो? वह काफी प्यारा है। तुम उसकी बात क्यों काट रहे हो? प्यारा है? शायद वह हाल ही में मेरे आसपास ही घूमता रहता है। थोड़ा परेशान करने वाला है। तुम क्या देख रहे हो? अच्छा है, मेरे चुने हुए इंसान से कम नहीं लगता है। अब स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल नहीं हिलना। उसकी नजर का पीछा करो, ध्यान लगाओ। हाँ, ठीक से देखो। हाँ हाँ, अपनी नजर उसके साथ रखो। आराम करो। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें हाइप्नोटाइज कर रहा हूं, असर नहीं हो रहा। तुम्हारा मतलब क्या है? ये नेकलेस तुम्हें दे दी। कैसा लगा? कुछ खास खुशी हुई? मुझे डर है कि मैं गलती से छू न लूं। अगर टूट गया तो मैं भरपाई नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें दे दिया है, टूटने पर भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। ओह ठीक है, धन्यवाद। नहीं, झाओ वाई यू ह्यूएन। अगर तुम फिर से क्रांतिकाल में गलती करोगे तो तुम देवता नहीं कहलाओगे। WEI टोंग। तुम मेरे पीछे क्यों चल रहे हो? क्या तुम नेकलेस देने नहीं आए हो? हाँ, तुमने दे दिया, मैंने ले लिया। अब क्या तुम जा सकते हो? एक कदम पीछे ले जाओ। क्या तुम्हें पता है जापान में बिना अनुमति के दीवार से दबाना एक अपराध है? कोई बात नहीं, यहां जापान नहीं है। वो मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। छाओ वायु यूएन। क्या तुम्हें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है? मैं समझता हूँ, मुझे पता है। शिन्हो को काम पर जाना है, यानिक सायोजन को भी काम पर जाना है। स्नातक होने के बाद सबके पास कुछ न कुछ काम है। सिर्फ तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, बेकार होकर बैठे हो। तो तुम्हारे पास केवल मुझे ही याद आता है जो काम नहीं करता। नहीं, मैं हूं। लेकिन मुझे तुम्हारी ईर्ष्या लगभग होती है। हर दिन कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और अगर कुछ करो तो सिर्फ 3 मिनट की उत्सुकता ही होती है। तुम जो खेलना चाहो वो खेल सकते हो। मेरे पास हर दिन कई सारे शोध पत्र पूरे करने होते हैं। कौन कहता है कि मेरे पास कुछ काम नहीं है? मैं हर दिन रेसिंग की प्रैक्टिस करता हूं। ठीक है, तो तुम वापस जाकर रेसिंग की प्रैक्टिस करो। मैं वापस जाकर अपने शोध पत्र लिखूंगा, धीरे से जाना। नहीं, मैं शेन्हो, तुमने मुझे क्या सलाह दी? नेकलेस देने से लड़कियां प्रभावित होती है। वो न केवल प्रभावित नहीं हुई, बल्कि मुझे गाली भी दी और मुझे चिढ़ाई और भी। तुम मुझे दोष दे रहे हो। मैं कैसे जानूं कि तुम मेरी तरह करोगे? WEI टोंग और XIO की प्रकृति पूरी तरह से अलग है। तुम मेरे अनुभव को खुद पर लागू कर रहे हो तो यह निश्चित रूप से फिट नहीं बैठेगा, अच्छी तरह से मेल नहीं खाएगा। यार मुझे बताओ, वह तुम्हें कैसे चिढ़ाई? उसने कहा कि मैं सही काम नहीं करता। हर काम में 3 मिनट का उत्साह। क्या मैं ऐसा हूं? 3 मिनट तो नहीं होते, 3 घंटे तो हो सकते हैं। तुम भी मुझे चिढ़ा रहे हो। तुम मेरे लिए कोई सलाह नहीं सोच रहे हो। तुम्हारी लड़कियों को पाने की ट्रिक्स तो बहुत गहरी हैं, जैसे आदर्श मोमबत्तियां, छत पर प्रेम निवेदन। तुम तो एक चलती फिरती पाठ्य पुस्तक हो। WEI टोंग के बारे में मैंने उसे शांत और स्वस्थ देखा है। वह बहुत ही सरल और शांत है। उसकी क्षमता इतनी उच्च नहीं है। तुम उसे क्यों नहीं पा सके? मुझे क्यों पता? शुरुआत में तो मुझे उससे नफरत थी, लेकिन बाद में जब उसे देखता हूं तो उसके पास जाने का मन करता है, ऐसे ही फ्रिज मैग्नेट की तरह।
ऐसे करो वायु भगवान, अगर वह कहती है कि तुम सही काम नहीं करते तो तुम सही काम करो ताकि वह देख सके। एक दिन वह तुम्हारे बारे में बदल जाएगी। हाँ, सही काम करना है। मुझे समझ आ गया, धन्यवाद बंदर। और वो मैं तुम्हें और भाभी को खाना खिलाऊंगा 2 दिन बाद। ठीक है, मैं अभी काट रहा हूँ, सेब काट रहा हूँ। मैं कट गया, कट गया, कट गया। किसके साथ इतनी खुशी से बात कर रहे थे? वायु भगवान के साथ। यद्यपि वह आमतौर पर बुद्धिमान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जब वह WEI टोंग को देखता है तो वह उसकी बुद्धि ऋणात्मक हो जाती है। वह बहुत हिम्मत वाला है। दूसरों को न पकड़े, WEI टोंग को पकड़े। WEI टोंग को पाना स्कूल की खूबसूरत लड़की से भी कठिन है। इतना अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरों के बारे में नहीं पता। झाओ वायु युआन के छोटे छोटे खेल, वे WEI टोंग को धोखा नहीं दे सकते। मुझे लगता है एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे धोखा देना आसान है। और यह मेरे कारण नहीं है। क्योंकि क्या? क्योंकि आप पहले से ही मुझे पसंद करते हैं। मुझे पता था कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप अपने सेब खाते हैं। क्या आप थोड़ी देर के लिए जल्दी वापस जाना चाहते हैं? तुम मुझे यहाँ नहीं चाहते। नहीं, आप 2 दिन पहले नहीं हैं। अपने माता पिता के साथ लड़ाई के बाद आप कई दिनों से घर नहीं आए हैं। बहुत अच्छा नहीं होगा। हाँ, मुझे भी लौटना है। उनसे बात करें। लेकिन याद रखें, हम अब उनसे लड़ नहीं सकते, ठीक है? मुझे पता है कि मेरी बेटी ने क्या कहा। मैं निश्चित रूप से यह करता हूं। सेब वास्तव में बुरी तरह से काटा जाता है। मेरा पहला कट। ठीक है, लेकिन यह इतना प्यारा है। मुझे प्यारी। पिता, जब आप इतने सुंदर होते हैं तो मुझे वहां क्यों ले जाते हैं? मेरे पिता के लिए बाहर जाना व्यापार है, वो खेल नहीं है। आप देखते हैं कि आप क्या कहते हैं। तो मेरे पास नहीं है। व्यवसाय करना सीखे सही। कृपया अपने कीमती समय के 5 मिनट की बचत करें। क्या आप गंभीर कपड़ों में बदल सकते हैं और मेरे साथ वापस आ सकते हैं? बस मुझे 1 मिनट दो। सुना? रुको, विनम्र रहें। लोगों का सम्मान करना। जो कुछ भी आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं वास्तव में व्यवसाय करना सीखने के लिए यहां हूं। क्या आप नहीं कहते हैं कि इस दोस्त ने एक प्रसिद्ध अमेरिकी स्कूल से स्नातक किया? पेंसिल्वेनिया में। आपको लोगों से सीखना होगा। मुझे खेद है कि मैं देर हो चुकी हूं। चिंग और झाओ हमेशा मजाक करते हैं। हम जल्दी आ गए। हाँ, चलो इसे ठीक करते हैं। चेंग कुल कायो कुल। हेलो चेंग कुल को हेलो कहें। युको झाओ यू हुआ ब्रह्मांड। हुनान हुआन और हुआन भविष्य में उनका अधिक ध्यान रखेंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। चेंग हमेशा विनम्र होता है। चलो बैठ जाते हैं। बैठना। आओ आओ, तुमने आदेश दिया है। नहीं, आपका इंतजार है। वेटर, मुझे तकलीफ ना दो। आप आइए आइए। तो मैं फैसला कर लेता हूं। वो पापा, मैं टॉयलेट जाऊंगा। ऐसे समय में बाथरूम कहना चाहिए। मैं बाथरूम जाऊंगा, माफ करना। पंख वाला सूप और मछली का पेट। ठीक है, अच्छा। सूप देखो, यहां पे बीजिंग डक भी है। एक बीजिंग डक ले लो। बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं। हाँ, अंदाजा लगाओ मैं अभी किसके साथ हूं। और कौन हो सकता है वेई टोंग? चेंग जीवान। क्या तुम कैसे उसके साथ हो? तुम इस बारे में मत पूछो। तुमने पिछली बार कहा था कि भाभी ने चेंग जीवान कंपनी में नौकरी शुरू की। फिर क्या हुआ? तो तुम पर खत्म। तुम पर खत्म। मैं तुम्हें बताता हूं,
मेरे पिता अभी चेंग जियुआन के साथ कुछ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे पिता इतने कठोर व्यक्ति हैं, लेकिन इस आदमी के बारे में रास्ते में ही बहुत प्रशंसा करते रहे। ऐसा कहते थे कि मैं लगभग 5 उंगलियों के बल नहीं धरती झाओ पर गिर गया। युआन, तुम किस तरफ के हो? मैं बिल्कुल तुम्हारी तरफ का हूँ, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अभी बहुत खतरे में हो। मेरी चेतावनी को मत नजरअंदाज करना। हालांकि तुम अपनी कंपनी में कुछ सेल्स का काम करते हो, लेकिन वे लोग तुम्हें कभी वास्तविक काम नहीं करने देते। बस उड़ते रहते हो, ऐसे ही पर्यटन करते रहते हो। अगर भाभी को पता चला तो बहुत बड़ी समस्या होगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हो सकता है कि भाभी चेंग जियुआन की, चुप रहो। मेरा मतलब है कि भाभी चेंग जियुआन की कंपनी में। ऐसा मेरा मतलब नहीं था। भाभी ऐसी कौन है ना? हमारे बीच के मामलों में तुम्हारा बेकार तकलीफ ना दो। मैं और जियाओ जियाओ बड़ी से बड़ी चुनौतियों से गुजरे हैं। हमारे बीच की जज्बात अटूट हैं। तुम्हारे जिक्र किए गए वो सारे मामले हमारे बीच कभी बाधा नहीं बन सकते। और फिर अगर कोई हम दोनों को अलग करने की कोशिश करे तो मैं उसे अपने दस्ते की शैतानी से रौंद दूंगा। तुम्हें बता दिया, मैंने चेतावनी दे दी। मेरी बात को मत नजरअंदाज करना। और हाँ, तुम्हारे घर में 2 बुद्ध भी हैं। खुद सावधान रहना। तुम बस देखते रहना, मेरे पास ढेर सारे तरीके हैं। अभी तुमसे नहीं बोलूंगा। मैं साइकिल पर जा रहा हूं। मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? माँ, माफ करना, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाने का इरादा नहीं किया था, लेकिन तुम भी मुझसे बिना कहे ही एक्सआईओ के पास जा सकते हो और उसे मुझसे ब्रेकअप करने के लिए कह सकते हो। मैं कैसे गुस्सा नहीं हो सकता? मैं अब तक समझ नहीं पाया हूं। एक्सआईओ इतनी अच्छी है, तुम लोग उसे पसंद क्यों नहीं करते? तुम लोग तो उसे जानते भी नहीं हो। तुम दोनों तो बचपन से ही अलग वातावरण में पले बढ़े हो। अलग। अब तुम कहते हो तुम एक दूसरे से गहरा प्यार करते हो। कुछ साल बाद जब जोश ठंडा पड़ जाएगा, तुम बहुत सी छोटी छोटी बातों पर झगड़ोगे। उस समय क्या तुम अब की तरह उसे प्यार करोगे? क्या करोगे? मैं करूंगा। मुझे जल्दी जवाब मत दो। मैं तुम्हें बताता हूं, अक्सर प्यार को मारने वाला जन्म मृत्यु नहीं होता, बल्कि वास्तविक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में तुम पाओगे तुम जिससे इतना प्यार करते थे, तुम्हारे विचारों से पूरी तरह अलग है। क्या ऐसा नहीं कहा जाता, तुम्हें हराने वाला कभी भी बड़ी लहरें नहीं होती, अक्सर तो जूते में एक कंकड़ ही होता है। तो तुम और तुम्हारे पिता शुरू में दोनों परिवारों के विरोध के बावजूद एक साथ आए थे। इसलिए कहता हूं, ये सब मेरे अनुभव की दिल से निकली बातें हैं, समझे? मुझे विश्वास नहीं है माँ। मैं और एक्सआईओ सच्चा प्यार करते हैं। मैं तुम्हें साबित कर सकता हूं। मेरा उसके साथ प्यार किसी भी परीक्षा में खरा उतरेगा। जरूरत नहीं, तुम्हें मुझे साबित करने की जरूरत नहीं। अगर कुछ साल बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार आज की तरह ही अटूट रहेगा, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। माँ, तुम्हारा मतलब है तुम हमें मंजूरी दे रही हो? तो मेरे पापा? तुम्हारे पापा को क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा की क्या राय है? तुम उनकी परवाह मत करो, मैं क्या सोचता हूँ वह वैसा ही सोचेंगे। बल्कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अब तुम इतने पक्के हो यानिक सायोचन का इस रिश्ते के बारे में, क्या वह भी इतनी दृढ़ है? मैं पक्का हूं कि वह दृढ़ है। मामा, मैं फिर कभी तुम्हें नाराज नहीं करूंगा। माँ, माफ करना, मैं फिर। माँ, जाओ जाओ, पापा आ गए, तुम आराम करो। पापा, माँ तुमसे बात करना चाहती है, मैं चलता हूं। आओ आओ आओ। तुमने उसे मान लिया। हमारे बेटे का स्वभाव और व्यक्तित्व तुम नहीं जानते।
तुम जितना रोकोगे वह उतना ही विरोध करेगा और जिद करेगा। मुझे डर है कि अगर ऐसे ही दबाव डालते रहे किसी दिन वह हमारे सामने भाग जाने का नाटक कर देगा। तो उसे समझाओ। हम धीरे धीरे कोई उपाय सोचेंगे। हाँ, तुम मेरी तरफ से छोटे छू को फोन करो, उसे बताओ इन दिनों मुझे लेने की जरूरत नहीं है, मैं उस पर नजर रखूंगा। हम देखेंगे, क्या पता कुछ हो जाए, समय रहते पता चल जाए। एक नजर में उसे देख लूंगा। अब जाकर देखो क्या कर रहा है। ठीक है। यह तुम्हारी सीट है। नए आदमी। मेरा नाम यान एक्सायोचिन है। नमस्ते, मुझे एक्सायोचिन कहो। हाय एक्सायोचिन। हेलो। उससे सावधान रहना। तो ली हुई एक्सायोचिन को तुम्हारे हवाले कर दिया। ठीक है, कोई समस्या नहीं। एक्सायोचेन, क्या तुम्हें कुछ महक आ रही है? क्या महक? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे आते ही इस ऑफिस में हवा भी मीठी हो गई है? फिर वही तुम्हारे टीवी शो के पुराने मजाक। तुम ही बोलते हो। गलत मत समझना, हमारी कंपनी ऐसी ही है। कुछ और है जो आप जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा काम क्या है। विश्लेषक नियमित काम। ये निवेश कंपनी और प्रस्तावित निवेश कंपनी के लिए है। बैठक मिनट बनाने के लिए डेटा एकत्र करना। तो मालिक के मार्गदर्शन में कुछ उद्योग विश्लेषण, बाजार विश्लेषण करें, तुलनीय कंपनी विश्लेषण, तुलनीय लेनदेन विश्लेषण, क्या नीति विश्लेषण। मेरे पास संपर्क करने का मौका है। प्रबंध भागीदार। मैं आपको ये कैसे बता सकता हूं? आपका स्तर और भागीदार स्तर बहुत दूर है। ये आप है। आपके बीच एक निवेश प्रबंधक है, वरिष्ठ निवेश प्रबंधक, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक। शायद आपके पास ज्यादा मौका नहीं है, भागीदारों से सीधे निपट सकते हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर है। आपके बॉस, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बड़े चुड़ैल एक्साइनाई, बड़ा चुड़ैलो। आपको क्या लगता है कि महान जादू है? बहन एक्साइनाई, तो मुझे बहला रहे हो। मैं एक सुंदर महिला के बारे में बात कर रहा था। ठीक है। यानी कोकिन है ना? एक दूसरे को जाने के लिए। मैं आपका बॉस एक्साइनाई। हमेशा अच्छा होता है। क्या आपने अपने प्रेमी से मिलने की प्रक्रिया समाप्त कर दी है? नहीं नहीं, दोस्त नहीं। दोस्त मेरे साथ ऑफिस में आते हैं। आप वहां जाएं और सावधान रहें। सभी एक्साइनाई के पुरुष जो लोग दूसरे इंटरव्यू से गुजरते हैं, वो आपको दूसरी परीक्षा के लिए तैयार करेगा। अगर आप पार नहीं कर सकते, कुल एक्सायन। 2 दिन बाद हमारी कंपनी एक कार्य प्रस्तुति होगी। आपको हमारे विभाग की ओर से एक भाषण तैयार करने की आवश्यकता है। जब समय आएगा आप सभी विभागों को रिपोर्ट करेंगे। हमारी कंपनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में निवेश और भागीदारी करती है। कुछ विश्लेषण रिपोर्ट। ये आंकड़े हैं। क्या कोई समस्या नहीं है? आप हुडा के शीर्ष छात्र हैं। अपने आप में एक भाषण। कोई समस्या नहीं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया मुझे बताएं। समय पैसा है। ठीक जल्दी है। करो।